है। इसकी वजह से यहाँ पे पहले हमें वीडिंग्स के लिए बहुत सारे लेबर्स हायर करना पड़ता था, तो उनकी वजह से एक तो हमारा लेबर कॉस्ट में बहुत मतलब कमी आया, और सेकेंडली जो ये मल्चिंग की वजह से जो मतलब जितने सारे यहाँ पे फ्रूट्स लगा हुआ है उसमें ग्रोथ में बहुत काफ़ी फ़र्क होता है, और पानी का जो यूसेज है मतलब काफ़ी हद तक नीचे जाता है। तो इसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें मतलब हर चीज़ में फ़ायदा मिल रहा है जी। तो यहाँ पे खाली वाटरमेलन नहीं है, वो मार्शमेलन है, कद्दू है, हर खीरा मिर्च हर चीज़ यहाँ पे उगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की मतलब जो जगह है, प्रोस्पेक्टिव जगह, गवर्नमेंट को इस जगह को ध्यान में रखते हुए स्कीम जो भी मतलब आप प्लान बनाते हो इस तरह की चीज़ कंसिडर करना चाहिए जी। तो यहाँ पे इस जगह में वेजिटेबल और फ्रूट्स के मुख्तलिफ किस्म के वैरायटीज़ जो है वो यहाँ पे उगाए जाते हैं। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, इसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन यहाँ की लोगों की एक धीरीना और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, वो है कि पानी की शॉर्टेज, और लगातार हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों के लिए एक पानी के हवाले से जो है फैसिलिटीज़ मुहैया की जाए। लेकिन अभी तो हुकूमत नाकाम हुआ है पानी के हवाले से यहाँ के लोगों को फैसिलिटेशन करने के। और साथ ही साथ अगर हम दूसरी जानिब देखा जाए तो वॉलंटियर जो यहाँ पे यूरोप से स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पे फार्म पे काम करने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनकी तरफ से फंड रेस करके यहाँ पे जो है लिफ्ट इरिगेशन के हवाले से पानी मुहैया किया जा सकता है। तो यहाँ की हुकूमत क्यों नहीं किया जा सकता है? तो अपील कर रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ के लोगों के लिए पानी की सहूलियात भी फराहम की जाए। एजुकेशन को लेके किस तरह की फैसिलिटी यहाँ के लोगों को मिल रही है? जी सरपंच साहब जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लद्दाख में मतलब आप सबको पता है जैसे कि एजुकेशन मूवमेंट बहुत सारे चले हैं, वहाँ पे सिकमोल ने चलाया और काफ़ी सारे चले हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस गाँव से मतलब सेकंड मूवमेंट, मैं ये कहूँगा सेकंड मूवमेंट जो यहाँ से चला है, कि यहाँ पे जो आप पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ पे वॉलंटियर्स स्टूडेंट्स बहुत सारे वहाँ से आते हैं यूरोप से। तो यहाँ पे एक हमारा लेडी है, ओल्ड लेडी अमाले, जो स्विस में सेटल है। तो उनको सारे गाँव के मतलब दुख तकलीफ के बारे में पता था, तो उन्होंने वहाँ पे जाके फंड रेस करके तो सबसे पहले एक मॉडल सेटअप किया था यहाँ फे गाँव में, प्री किंडरगार्टन जो है। तो यहाँ से पहले यहाँ पे ये स्थिति ये था कि ले से नज़दीक होने के कारण सारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में हम देते थे। यहाँ से ले में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है। तो जब से हमारे ने यहाँ पे एक एजुकेशन मूवमेंट यहाँ पे इनिशिएट करा है, तब से यहाँ पे छोटे बच्चों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो किंडरगार्टन। तो इसी मॉडल को लेके बाद में स्पीतु वाले ने भी अडॉप्ट करा, और यही मॉडल को नीमो विलेज में भी अडॉप्ट करा। तो ये काफ़ी मतलब बहुत इफेक्टिव है हर चीज़ में। तो मतलब यहाँ पे जितने भी फार्मर्स रहते हैं उनको मतलब बच्चों के लिए बहुत सारे पैसा खर्चना पड़ता था। पहले यहाँ से ले बेचते थे, प्राइवेट स्कूल में डालते थे। अभी गवर्नमेंट स्कूल के साथ जो किंडरगार्टन जो अटैच है, तो इसके कारण मतलब बहुत अच्छे फैसिलिटी मिलता है। तो मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने साथ साथ मतलब प्राइवेट जो एक्शन लद्दाख के नाम से चलते हैं उनको सपोर्ट किया, और कोऑपरेट करके यहाँ पे हर साल टीचर को ट्रेनिंग देना, या मतलब बच्चों को मतलब किसी तरह की एक्सपोजर का वो चीज़ कराना बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो हर समर्स में यहाँ पे कम से कम 2 या 3 वॉलंटियर्स टीचर्स यूरोप से आते हैं, और यहाँ फे में 2-3 बैठते हैं, और स्पितुक और नीमो तीनों जगह को कवर करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब और नंबरदार साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो जिस तरह से एजुकेशन के बारे में बात की, एजुकेशन के हवाले से यहाँ के जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है उनका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। इसी वजह से यहाँ पे जो एजुकेशन यहाँ के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतरीन एजुकेशन मिल रहा है। आखिर पे आज के इस प्रोग्राम के कंक्लूजन में हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में साथ दे रहे थे रिंचन अंगमोजी, जो कि लद्दाख के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी राय जानना चाहेंगे, उनके ओपिनियन जानना चाहेंगे इस फे गाँव के बारे में। जी, तो जैसे हमारे नंबरदार और सरपंच ने बोला है, तो है एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 60 to 70 फैमिलीज़ ही रहते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं, हमारा अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा काफ़ी कोशिश है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, लद्दाख को प्रमोट करने के लिए। तो एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। जैसे पहले भी इन्होंने कहा है, हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पे उगाया जाता है, चाहे वाटरमेलन हो, मास्कमेलन हो, प्लम हो, चेरी हो, पियर्स हो, हर तरह के फ्रूट्स यहाँ पे उगते हैं।
और जहाँ हम बात करते हैं एजुकेशन में, तो हमारे फे का जो है एजुकेशन जो किंडरगार्टन का है वो बहुत ही स्पेशल माना जाता है। एक्शन लद्दाख करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक हमारे यहाँ से ही एक आनेले अबिले है, अभी समसान डोलमा, जो इसी गांव से है। सो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो किंडरगार्टन जो है उन्होंने काफ़ी सारे वॉलंटियर्स को यूरोपियन कंट्रीज से, स्विट्ज़रलैंड से और काफ़ी जगह से वॉलंटियर्स आते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो उनका ट्रेनिंग होता है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल लर्निंग होता है। जो चीज़ आपको पढ़ाया जाता है उसको साथ साथ में दिखाया जाता है। सो ये जो चीज़ है हमारे फे गाँव में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। और इस चीज़ को ये जो है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है और इसके वजह से इसको स्पितुक में भी इम्प्लीमेंट किया गया है, निमो में भी इम्प्लीमेंट किया गया है। और उसके बावजूद जो है बाकी तो है छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा है पानी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत पहले से है। अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर का स्कोप इतना बड़ा है तो शायद मैं भी इसी चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कुछ पानी के बारे में कुछ होता है हमारे इरिगेशन फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, वो बहुत ही बड़ा एक फे गांव के लिए नहीं, लद्दाख एज अ होल के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा एक स्कोप भी है यहाँ पे फे में। तो उनके लिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बन सकता है फे गांव। तो इस गांव की खूबसूरती के बारे में यहीं के लोगों की ज़बानें आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। और हम फे गांव के बारे में बात करें, फे गांव फर्टाइल माना जाता है, हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ की एजुकेशन भी काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके का एजुकेशन फराहम किया जाता है और वॉलंटियर्स का काफ़ी सपोर्ट रहता है, जो कि देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। अगर हम बात करें पानी की, फर्टाइल होने के बावजूद यहाँ के लोगों के लिए पानी की जो समस्या है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। पानी की जो समस्या है, पानी की जो मुश्किलात है वो हल नहीं हुआ है। इसके ऊपर हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सिंध नदी है वो फे गाँव के पास से गुजरता है, लेकिन जो पानी है पूरा वेस्ट जाता है। अगर हुकूमत की जानिब से लिफ्ट इरीगेशन के ज़रिए या दूसरे तौर व तरीक़े से अगर यहाँ पर पानी फराहम किया जाता है तो यहाँ के लोगों के लिए और साथ ही साथ लद्दाख में एग्रीकल्चर फील्ड के बढ़ावे के लिए काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए फे से रिगजिन नमग्याल और निसार हुसैन के साथ मोहम्मद। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो जनता की समस्या है लद्दाख के, वो प्रशासन तक लाई जाए और प्रशासन उन लोगों की समस्याओं को सुने, दिखाए जाते काश वो पूरे हो पाए, क्योंकि उम्मीद लद्दाख के लोगों को बहुत है, क्योंकि लद्दाख में अपार संभावना है। जिस तरीके से हम पहले लगातार इसका जिक्र करते रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में उतने संसाधन वहां पर उपलब्ध हैं कि लद्दाख के लोगों के पास इस वक्त संभावनाएं तो हैं, लेकिन उनको राह दिखाने की एक जरूरत है, जो कि सरकारों ने दावे वादे तमाम किए थे। क्योंकि खासकर युवाओं की बात करें तो युवाओं का टैलेंट कितना है वो समय समय पर हम आपको दिखाते रहे हैं। और खासकर उन लोगों की बात करें जो किसानी से जुड़े हुए हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट के जरिए तो हमने आपको दिखाया, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपनी सांस्कृतिक विरासत लद्दाख के लोग बचाए रखते हैं और कैसा है लद्दाख। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे लद्दाख की कहानी, लद्दाख की जुबानी का यू सफरनामा जारी। जूसन हुंद राजे डेलमोंटी तरफ नव जूस डेलमोंटी ACE यथ मज विटामिन A, C तो E छे, युस तोय बेहतर क्वालिटी मुदाफित दी। डेलमोंटी हार्ट स्मार्ट युस थावी ख्याल तुहंदि कोलेस्ट्रॉलुक। तेरे कथ प्रारुन यह गो अजगर सारुन। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कशीर हंस तहजीबुक तो कशीर हंस पत पत आम से रवायत तो कशीर हंस कम कम लजीज न्याम से यम किन कशीर वारिया मशहूर तो छ बड़ फख्र सान वनान कि पी मार का तिल गोगुल तील छ पत्मियों शीतो वरियो पे सनिस तहजीबस सत रलित मिलित गोमुत। तोह दित्व जाय अस पन्नन गरन तो दिलन मंज तुहंद शुक्र गुजार कि तोह बनोव पी मार का तिल गोगुल तील
कशीर हुंद अख अजीज खास ब्रांड। बलविंदर, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। तू अपनी गाय को क्या खिला रहा?